नमस्कार, मैं प्रबल प्रताप शाही और आप देख रहे हैं माई टेक विद प्रबल प्रताप शाही। कल एक भाषण के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सेवादार हूं। हाँ नरेंद्र मोदी जी, आप सेवादार हो, लेकिन आप सेवादार अडानी अंबानी के हो, आप सेवादार मोहेल चोकसी के हो, आप सेवादार नीरव मोदी के हो, आप सेवादार विजय माल्या के हो, आप सेवादार बिल्किस बानो के बलात्कारियों के हो, आप सेवादार हो, जरूर हो, लेकिन अजय मिश्रा टेनी जो आपका गृह राज्य मंत्री है और उसके बेटे आशीष मिश्रा टेनी जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी से रौंद कर 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या कर दी, उसके हो। आप सेवादार हो, आप सेवादार हो अंकिता भंडारी के हत्यारे आपके ही भारतीय जनता पार्टी के नेता आर्या के बेटे के। आप सेवादार हो वर्ल्ड बैंक के, आप सेवादार हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, आप सेवादार हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, आप सेवादार हो विश्व की तमाम विदेशी कंपनियों के। आप हिंदुस्तान की जनता के सेवादार नहीं हो। अगर सेवादार होते तो हिंदुस्तान की जनता आज परेशान नहीं होती। आपने क्या किया? आपने 2016 में नोटबंदी करके लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया। आपने गलत जीएसटी लगाकर तमाम छोटे उद्योगपतियों उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। आपने लॉकडाउन लगाकर, गलत तरीके से लॉकडाउन लगाकर करोड़ों लोगों को विस्थापित कर दिया, माइग्रेट करना पड़ा उनको, एक इलाके से दूसरे इलाके, सड़कों पर चलना पड़ा। आप सेवादार नहीं हो जनता के, आप हिंदुस्तान के सेवादार नहीं हो। आप सेवादार हो मोरबी की जो पुल निर्माण कंपनी थी ओरिवा, 135 लोगों की जहां मृत्यु हो गई, उसका जिम्मेदार ओरिवा के मालिक थे। आप सेवादार हो हिंदुस्तान के अंदर तमाम उद्योगपतियों के। आप सेवादार हो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पास जाने के। आप हिंदुस्तान की जनता के सेवादार कभी थे ही नहीं। आप कभी गुजरात की जनता के सेवादार नहीं थे। आप सेवादार होते तो आज गुजरात में स्थितियां इतनी भयावह नहीं होती। वहां क्या स्थिति? किसान वहां परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, और आपने तमाम तरह के झूठे आडंबर बनाए हुए हिंदुस्तान के अंदर। आप कहते हो हिंदुस्तान के लोगों से आपने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए अकाउंट में डालूंगा, आया? नहीं आया। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हिंदुस्तान के लोगों को, हुआ? नहीं मिला। आपने कहा था कि इस देश को हम सोने की चिड़िया बना देंगे, क्या हुआ? हुआ? नहीं हुआ। उल्टा आपके प्रवक्ताओं ने हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर जिनको लोग मानते हैं, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको जनता राजा कहा जाता है, उनको माफी वीर कहने का काम आपके ही भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किया। आप सेवादार हो सुधांशु त्रिवेदी, आप सेवादार हो जो हिंदुस्तान के की आत्मा को मारने वाले गोडसे के। आप सेवादार हो गोडसे के गुरु सावरकर के। आप सेवादार हो जो इन्होंने पेंशन लिया, 60 रुपया पेंशन सावरकर के। आप सेवादार हो ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जी, जो भी बोलो उसको सोच समझ कर बोलो। आप ये मत समझना हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं रही है। आपकी हर चीजों को हिंदुस्तान की जनता समझ रही है। आपकी हर चीज को हिंदुस्तान की जनता बड़ी ही बारीकी से देख रही है। हिंदुस्तान की जनता आपको बहुत ही नजदीकी से देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की जनता ये समझ रही है कि आप कितने झूठ बोल रहे हो। आप इतना ज्यादा झूठ बोलते हो कि अगर झूठ बोलने का नोबेल प्राइज अगर मिले तो नरेंद्र मोदी जी आपको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। मैं कहता हूं अगर नोबेल प्राइज मिले झूठ बोलने के तो आपको मिले, किसी और को नहीं। आपको मिलना चाहिए नोबेल प्राइज झूठ बोलने का। आप सेवादार हो उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान को लूट रहे, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को गरीब बनाया, जो किसानों की
की आय को लूटने का काम करते हैं। आप सेवादार हो। हिंदुस्तान के तमाम जो इस समय भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारी हैं उनके आप सेवादार हो। उन सारे लोगों के जो हिंदुस्तान के लोगों को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन सब स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। अगर नैतिकता हो, थोड़ी सी भी नैतिकता हो, तो आपको इस अपने पद से इस्तीफा देकर वानप्रस्थ की ओर चला जाना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैंने सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुना। वो सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसने कहा कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफी मांगी। बताओ कब माफी मांगी? नरेंद्र मोदी जी आप बताओ, कहां प्रमाण है? वो वीर योद्धा, वो मराठा साम्राज्य के स्थापित करने वाले, जिन्होंने जनता राज कायम किया, जिनके शासन काल में सबसे कम टैक्सेस थे और आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा टैक्सेस। आप तो लोगों के खून को चूसने का काम कर रहे हो। गरीब और गरीब बनता जा रहा है, मिडिल क्लास और गरीब बन गया, मिडिल क्लास निचले पायदान पे पहुंचता जा रहा है। सामूहिक आत्महत्या इस देश के अंदर हो रही है और आपको चिंता है? कहीं आपको चिंता है हिंदुस्तान के लोगों की? कहीं वो असंख्य परिवारों की चिंता है जो मौत के काल में जा रहे हैं, जो आपकी गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं? सामूहिक रोज खबर आ रही, कहीं 5 आदमी ने आत्महत्या कर लिया, कहीं गोरखपुर के अंदर एक बाप और 2 बेटियों ने आत्महत्या कर लिया, एक जगह पूरे परिवार ने आत्महत्या कर लिया। आर्थिक तंगी से इस देश परेशान है और आप मौज ले रहे हो और आप उनकी सेवादारी कर रहे हो। एक तरफ हिंदुस्तान के लोगों की इनकम गिर रही है और आप जिनकी सेवा करते हो वो विश्व के दूसरे नंबर के अमीर अडानी बन गए। आज उनकी रोजाना की जो इनकम है वो हजारों करोड़ों में पहुंच रही। हजारों करोड़ों रुपए की इनकम एक एक दिन में। इस देश के अंदर 27 रुपया मात्र प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं और एक तरफ एक व्यक्ति है जिनको आप लोन पर लोन देते जा रहे हो। हिंदुस्तान के सारे बैंकों को, सरकारी बैंकों का खजाना आपने खोल दिया है, जितना चाहिए उतना बैंक से पैसा ले लो। अडानी के लिए आपने कर दिया, खोल दिया है खजाना। खजाना खोलकर हिंदुस्तान की सारी संपदा को लुटाने का काम आप कर रहे हैं। तो मैं आपसे पहले भी आग्रह किया और अभी भी कहता हूं कि जो शब्द बोलो उसको सोच समझ कर। सेवादार आप किसके हो ये अब शायद जनता समझ चुकी है। ये मैंने फिर से बोल रहा हूं क्योंकि इस देश की जनता को भी लगातार समझाना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कई लोग सोचते होंगे कि मैं इस वीडियो में लगातार एक ही बात को क्यों 2 बार बोलता हूं। वो इसलिए बोलता हूं कि हमारी जो स्मृति है वो बड़ी जल्दी ही भूल जाए। ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर गए और आपकी सरकार कहती है ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, कमी से कोई नहीं मरा। ये दिल्ली जहां बैठे हुए, ये दिल्ली जहां पर आप भी बैठे हुए और केजरीवाल भी बैठे हुए, वहां लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प के मरे और आप दाढ़ी बढ़ाकर रोज ज्ञान देते थे और एक केजरीवाल वो भी ज्ञान देता था। तो आप जो आरएसएस की टीम है ए और बी, आप लोगों ने इस देश की जनता को तबाह करने पर लग गए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा देश के जनमानस से भी कि अब जो भी कार्य आप करो, जिसका भी सपोर्ट करो, पूरे मन मस्तिष्क को खोल कर करना, नहीं तो इस देश के अंदर, इस देश को बर्बाद होने से अब कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये देश बर्बादी के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया। आर्थिक तंगी से लोग परेशान हो गए और इस सरकार के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
कोई समाधान नहीं है कि किस समाधान से जनता को उस आर्थिक तंगी से बाहर किया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग चिंतन मनन करें और देश में एक नई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए देश में माहौल बने और नया भारतवर्ष बने। धन्यवाद साथियों। जय।